नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी के अंतर्गत शुद्ध अशुद्ध वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण को देखेंगे, जिसमें ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले भी जो है 2 पार्ट ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आपको उसको देखना चाहिए, जिससे ये आपको जो है कंटिन्यूएशन में इस श्रृंखला में आप आ सके। इसमें हम लोग जो है मुख्य रूप से जो वाक्य की अशुद्धियां हैं उन पर फोकस कर रहे हैं कि वाक्य में कहाँ कहाँ पर गलतियां होती हैं मानक हिंदी के अनुसार, वर्तनी के अनुसार, और उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समस्त परीक्षाओं के, जिसमें समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, सीसैट और जितनी भी विभिन्न अन्य परीक्षाएं होती हैं उन सभी का जो है इसमें आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व मिल जाएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि बेसिकली एक वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत आपको पूरे सिलेबस के अनुसार जो है सभी विषयों के सभी सेगमेंट्स के पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज दी जाती है, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपकी सारी जो है शंकाओं का समाधान किया जाता है, और लगातार जो है वहाँ पर रिवीजन कराया जाता है और गाइडेंस दिया जाता है। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, एक टारगेटेड और एक व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9506742546। इस नंबर पर RO लिख कर भेजना है और आपको जो है सारी जानकारी रिप्लाई में व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएगी। इसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है समीक्षा अधिकारी के लिए, जिसमें कुल 47 टेस्ट हैं और जिसको हम लोग अगस्त तक कंडक्ट कराएंगे, यानी एग्जाम की डेट से पहले तक जो है इसको खत्म करने का जो है। और उसमें सभी तरह के टेस्ट शामिल हैं, जिसमें सेगमेंट वाले टेस्ट भी हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं, फुल टेस्ट भी हैं, करंट अफेयर्स के भी टेस्ट हैं, हिंदी के टेस्ट हैं। तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। उसमें ऑनलाइन टेस्ट देना है आपको, साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और ऑनलाइन टेस्ट जो है आप किसी भी समय और कितनी बार भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेगमेंट। हमारे सामने जो है अशुद्ध वाक्य है और इसमें क्या गलती है इसको ढूंढना है। यहाँ पर विकल्प नहीं आपको दिया गया है, यहाँ पर सीधे सीधे जो है आपको अशुद्धियों को ढूंढना है और उसको शुद्ध करना है। तो आपके सामने क्या वाक्य है, कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। तो अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी क्या है, यहाँ पर में का प्रयोग किया गया है, जबकि स्थलों के साथ क्या प्रयोग होना चाहिए, कुछ स्थलों पर होना चाहिए, ना कि में। तो कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है, अगर ये लिखा जाता तो ये शुद्ध रूप होता है। आप यहाँ पर शुद्ध रूप इसका देख सकते हैं। वाक्य में जो है अधिकरण कारक की त्रुटि जो है मैंने आपको पहले बता दी है, स्थलों में के स्थान पर स्थलों पर होना जो है यहाँ पर शुद्ध होता। अगला प्रश्न देखेंगे, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वाक्य निर्माण में ही त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, वे जब वाराणसी आए यानी उनका वाराणसी में आगमन हुआ, वे अपने साथ कई मित्रों को ले गए। दूसरे खंड में क्या कहा गया कि अपने साथ दूसरे मित्रों को ले गए। तो जब आने की सेंस में हम बात कर रहे हैं तो लाए होना चाहिए, ना कि ले गए। तो क्या इसका शुद्ध रूप होगा, पहली चीज तो इसमें जो है चूंकि दो अर्धवाक्य हैं इसलिए यहाँ पर कॉमा लगेगा। तो वे जब वाराणसी आए, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए, ना कि ले गए। तो इसका शुद्ध रूप आप यहाँ पर दे सकते हैं, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए। अब ये वाक्य जो है पूरी तरह से शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। अगला जो शुद्ध वाक्य हमारा है, जुलूस में सैकड़ों हाथियां शामिल थे। अब यहाँ पर 2-3 तरह की गलतियां हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे। सबसे पहले सैकड़ों पर विचार कीजिए। सैकड़ों में क्या है, अंक की बिंदी सै के साथ लगी है, जो कि गलत है। सैकड़ों जो है वर्तनी अशुद्ध है। कैसे लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, सैकड़ों। अब ये सही हो गया। इसके बाद जब सैकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो हाथियां जो है गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, जब सैकड़ों मतलब संख्या हमने पहले ही बता दी है,
तो यहाँ पर मात्र हाथी लिखने से ही जो है हमारा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। तो जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे, इतना लिखना ही यहाँ पर पर्याप्त है और जो है उसमें हाथियों या हाथियां ये लिखने की आवश्यकता जो है बिल्कुल नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। अब घनघोर जो शब्द है ये क्या है? ये नकारात्मक शब्द है। हमेशा जो है निगेटिव चीजों के बीच जो है, जहां पर जो दो चीजों के बीच नकारात्मक संबंध हो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो घनघोर यहाँ पर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। साहित्य और जीवन में किस प्रकार का संबंध होता है? या तो वो परस्पर निर्भर होते हैं तो हम अन्योन्याश्रित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या हम घनिष्ठ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। साहित्य और जीवन में अन्योन्याश्रित संबंध है, या अन्योन्याश्रित के अलावा अगर हम दूसरा शब्द प्रयोग करें तो हम घनिष्ठ लिख सकते हैं, जो कि पॉजिटिव है शब्द है, यानी सकारात्मक भाव प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो है नकारात्मक शब्द जो घनघोर का प्रयोग हुआ था वो गलत है। इसके बाद देखते हैं, इसका बात को वे नहीं समझ सकते ना बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि भी है, लिंग संबंधी भी अशुद्धि है। पहली चीज तो इसका बात को वो नहीं समझ सकते, तो इसका की जगह क्या होना चाहिए था? इसकी बात को वे नहीं समझ सकते हैं। और है लिख के फिर हमको जो है फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। फिर अर्धवाक्य शुरू होगा, ना ही बोल सकते हैं, ना के साथ लगेगा, ना ही बोल सकते हैं। तो इसको शुद्ध रूप में हम कैसे लिखेंगे? इसकी बात को वे ना तो समझ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। और इसको अगर हमको मिश्र वाक्य बनाना हो तो यहाँ पर और भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इतने से ही जो है यहाँ पर कार्य जो है हमारा संपन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेरा प्राण संकट में है। अब यहाँ पर क्या गलती दिख रही है? पहली चीज तो प्राण जो है क्या होता है? बहुवचन शब्द है। प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो मेरा की जगह क्या हो जाएगा? मेरे का प्रयोग होना चाहिए। मेरे प्राण संकट में हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? मेरे प्राण संकट में हैं। ये जो है बिल्कुल इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। अब पद्मावती अपनी सौंदर्यता की जगह क्या हो जाएगा? सौंदर्यता कोई शब्द ही नहीं होता है, क्योंकि जो है यहाँ पर अनावश्यकता का प्रयोग किया गया है। ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। या तो हम सुंदरता लिख सकते हैं या सौंदर्य लिख सकते हैं। तो पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही होता। फिर से देख लीजिए, पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सौंदर्य जो है अपने आप में विशेषण है, इसलिए वहां पर ता लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। अब यहाँ पर जो पीछे का प्रयोग किया गया है बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर किसी के बाद किसी का क्रम बताया जा रहा है तो क्या बताया जाएगा? मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, या मेरे बाद तुम्हारा स्थान है। तो इसको हम इस तरह से सही लिख सकते हैं, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। यहाँ पर पीछे का जो प्रयोग किया गया था वो अनुचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वाक्य हमारे सामने है, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। अब देखिए यहाँ पर कई सारे जो है वस्तुओं का प्रयोग किया गया है, यानी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और जो क्रिया है उसके अनुसार ही लिंग का प्रयोग किया जाना है। तो चूंकि वाक्य में पुस्तकें सबसे बाद में प्रयोग हुआ है और वो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होना चाहिए था कि मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। खरीदे की जगह खरीदी। तो इसका सही रूप हम कैसे लिखेंगे? मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। या ध्यान रखिएगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब कई सारी वस्तुओं का एक साथ प्रयोग होता है तो जो अंतिम जो है वस्तु होती है, यानी पुस्तकें इसमें सबसे बाद में आई हैं, तो पुस्तकों के अनुसार ही जो है क्रिया होनी चाहिए। अगला जो है वाक्य देखते हैं, अशुद्ध वाक्य,
हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं क्या शुद्धि है, परस्पर और एक दूसरे, ये दोनों क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं। या तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या इसका प्रयोग कर सकते हैं, हम दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चाहे हम इस तरह से लिखें कि हमें परस्पर सहायता करनी चाहिए या हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो ज्यादा सटीक क्या रहेगा, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। दोनों को हम एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला वाक्य हमारे सामने है, चहार दीवारी के उस पार खाई है। तो सबसे पहले जो है स्पेलिंग चेक करिए, चहार दीवारी क्या सही लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। कि उस पार खाई है, अब यहाँ पर पार का मतलब ही है कि दूसरी तरफ, यानी उसका जो है यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। चहार दीवारी के पार खाई है, इतना जो है यहाँ पर लिखा जाना पर्याप्त है। उसका प्रयोग यहाँ पर असंगत है, कोई आवश्यकता ही नहीं है उसकी। तो चहार दीवारी के पार खाई है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक शब्द से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। सबसे पहले क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा इसका सही रूप हमारा जो है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। और ये जो है इसका बिल्कुल सही रूप हो गया। अगला वाक्य देखेंगे, उसको यहां से गए मात्र केवल 10 मिनट हुए हैं। यहां पर भी जो है द्विरुक्ति का मामला है, एक ही बात को दो बार दो शब्दों में कहा गया है। मात्र का भी प्रयोग किया गया है और केवल का भी प्रयोग किया गया है, जो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है समानार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पर हम या तो केवल का प्रयोग करें या मात्र का प्रयोग करें, तो ज्यादा उचित क्या है कि हम यहाँ पर मात्र का प्रयोग करें। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए हैं, और यहाँ पर हैं लगेगा, जो है वहां पर केवल है दिया था आपके मात्रा में। तो जो है क्योंकि बहुवचन का प्रयोग हुआ है 10 मिनट, इसलिए हैं का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। अगला सेंटेंस हमारे सामने है जो कि अशुद्ध वाक्य है, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना। अब यहाँ पर दो तरह की गलतियां हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो पूजनीय जो शब्द है ये अपने आप में गलत है, या तो पूज्य का हम प्रयोग करते हैं या पूजनीय इस तरह से लिखते हैं। ये जो वर्तनी है ये अशुद्ध है। उसके बाद पिताजी चूंकि हमारे समकक्ष नहीं है, नमस्कार जो है हम लोग अपने समकक्ष लोगों के साथ करते हैं जो हमारे हम उम्र हों या पद प्रतिष्ठा में हमारे बराबर हों। लेकिन अगर हमसे कोई सम्मानीय व्यक्ति है, हमसे कोई ऊपर है, हमसे कोई वरिष्ठ है, तो वहां पर नमस्कार की जगह प्रणाम जो है कहना ज्यादा उचित होगा अभिवादन के लिए। तो इसका क्या सही रूप हो जाएगा, पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना। अगला वाक्य देखेंगे, गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। अब यहाँ पर गीता ही सीता से पूछ रही है और फिर सीता का जो है प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर सीता की जगह सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। दोनों जगह जो है संज्ञा शब्द का ही प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। या तो ये इन्वर्टेड कामा में लिखा होता, ये कथन होता, लेकिन यहाँ पर की लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, गीता ने सीता से पूछा कि तुम। अब यहाँ पर सीता की जगह तुम आ गया, तुम कहाँ चली गई थी। और दूसरी गलती क्या थी, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक वाक्य था, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाना है। अगला वाक्य देखेंगे, शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, शिवा और उमा क्या है, स्त्रीलिंग है। आज मेरे घर आएगा ये क्या है, पुल्लिंग है। तो क्रिया जो है पुल्लिंग में नहीं हो सकती है, और क्रिया भी जो है, क्योंकि शिवा और उमा दो लोग हैं, बहुवचन है, तो क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग बहुवचन होगी। तो क्या हमारा सही वाक्य होगा, शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी। ये जो है इसका बिल्कुल ठीक वाक्य होगा। अगला वाक्य देखेंगे,
आपकी सूचनार्थ निवेदन है। अब यहाँ पर जो है सूचनार्थ निवेदन, अगर हम किसी से बोल ही रहे हैं कि सूचनार्थ निवेदन है, तो वहां पर ये सेंस छुपा हुआ है कि आपसे ही हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी का प्रयोग जो है करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये असंगत हो जाएगा। सीधा सीधा हम लिख सकते हैं सूचनार्थ निवेदन है, यानी आपकी सूचना के लिए हम जो है निवेदन कर रहे हैं। अगला वाक्य देखेंगे, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10 आदमी की बात की जा रही है। तो 10 आदमी, 10 क्या है? बहुवचन है, एक संख्यावाचक है, बता रहे हैं कि 10 लोग हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। तो आदमी की जगह क्या होना चाहिए? आदमियों होना चाहिए। और प्रबंध करो की जगह, क्योंकि यहाँ आज्ञा नहीं दी जा रही, आप का प्रयोग हो रहा है। आप क्या है? एक सम्मान सूचक शब्द है। तो यहाँ पर और ऊपर से ये अनुरोध किया जा रहा है कि प्रबंध करिए, तो यहाँ पर करो की जगह क्या आ जाएगा? करिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य? आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध कीजिए। ये जो है इसका बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला शुद्ध वाक्य देखते हैं, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। अब ऊपर तो कोई गलती नहीं है, सुंदरतम और सबसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां पर गलती है। सुंदरतम का मतलब क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये जो है उत्कृष्ट, जैसे होता है ना उत्कृष्ट, उत्कृष्टतम, ये जो है उत्तमावस्था है। तो उसके साथ सबसे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है, क्योंकि सुंदरतम से ज्यादा कोई भी उपाधि जो है सुंदर के लिए नहीं दी जा सकती है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य देखते हैं, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा और विशाल दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। बड़ा और विशाल क्या है? समानार्थी शब्द हैं। तो बड़ा और विशाल एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वृक्ष के साथ सबसे सटीक शब्द क्या लगता है? विशाल लगता है। तो बड़ा को हम हटा देंगे, हम क्या कह देंगे? कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। अब बिल्कुल जो है ये शुद्ध हो गया है। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है। अपराधी के लिए योग्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी दंड की बात होती है तो दंड क्या है? एक तरह की पात्रता है। तो ये क्या हो जाएगा? मृत्युदंड के पात्र है। मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन या वाक्य कह लीजिए, राकेश नया पोशाक पहनकर आया है। तो सबसे पहले तो आपकी नजर जो है पोशाक पर जानी चाहिए। पोशाक की जो वर्तनी है वो गलत है। पोशाक कैसे लिखा जाता है? पोशाक शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। अब नया पोशाक, पोशाक क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो नया की जगह क्या होना चाहिए? नई पोशाक पहनकर आया है। सही शब्द क्या हो जाएगा? सही वाक्य हमारा, राकेश नई पोशाक पहनकर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सप्रमाण सहित कहता हूं। अब यहां पर भी एक ही बात की द्विरुक्ति हो रही है, पुनरुक्ति हो रही है। सप्रमाण, सप्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण सहित। सा का मतलब सहित, प्रमाण का मतलब प्रमाण या साक्ष्य। तो मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, तो सहित का प्रयोग यहां पर जो किया गया है वो गलत है। या तो प्रमाण सहित लिखा होता है या सप्रमाण सही होगा। सा और सहित ये दोनों का सेंस एक ही है, इसलिए जो है एक साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं सप्रमाण कहता हूं ये ठीक है, या मैं प्रमाण के साथ कहता हूं ये भी ठीक हो जाएगा। अगला वाक्य देखेंगे, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब आप कोई सेंटेंस देखिए तो उसमें हमेशा वर्तनी की अशुद्धि ढूंढिए। तो यहाँ पर प्रगट देखिए, प्रगट क्या सही लिखा है? गलत है। प्रगट की जगह सही शब्द क्या होता है? प्रकट होता है। तो प्रगट को जो है आपको शुद्ध करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है
बाकी क्या गलती है इसमें, उनकी अपनी बुद्धि, जो प्रखर बुद्धि की बात हो रही है तो अपनी के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर अपनी का प्रयोग लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, प्रकट की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, दृष्टिगत होती है, दिखाई देती है। तो जो है प्रकट की जगह जो है यहाँ पर दृष्टिगत होना चाहिए। अगला जो है वह अशुद्ध वाक्य देखेंगे, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। अब यहाँ पर हम भी है और हमारे भी है, जो कि गलत है। अगर हम है तो उसके साथ जो है जो संबंध कारक सर्वनाम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हम अपने देश के महापुरुषों का अपना अनुसरण करें। तो यहाँ पर हमारे की जगह जो है अपने का प्रयोग ज्यादा उचित होगा, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। अगला वाक्य देखेंगे, नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जो सेंटेंस में वाक्यों का क्रम है वो गलत है। कैसे गलत है, एक गुलाब की माला नहीं हो सकती। यहाँ पर इसको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, एक गुलाब की माला, तो एक गुलाब की माला नहीं हो सकती, एक फूल की माला नहीं बनती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गुलाब की एक माला, ये जो है यहाँ पर अगर एक बाद में आ जाता तो ये जो है सही हो जाता। तो नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई, ये जो है इसका बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगला वाक्य देखेंगे, आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ। इसको पढ़ने से क्या लग रहा है कि दूध की शुद्धता की बात नहीं की जा रही, गाय की शुद्धता की बात की। क्या लिखा हुआ है, शुद्ध गाय का दूध ले आओ, जबकि होना क्या चाहिए, गाय का शुद्ध दूध ले आओ। तो यहाँ पर ये अशुद्धि को हम सही कर लेंगे। कैसे करेंगे, गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य देखेंगे, आज शायद आज वर्षा अवश्य होगी। अब शायद लगा है यानी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, और एक तरफ अवश्य लगा है जिससे हम जो है निश्चयात्मक बात कर रहे हैं कि आज वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। शायद को पढ़ के लगता है, अवश्य को पढ़ के लगता है कि वर्षा जरूर होगी। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों विरोधाभासी शब्द हैं। तो या तो हम लिखेंगे कि आज वर्षा अवश्य होगी, या लिखेंगे आज शायद आज वर्षा होगी। तो यहां से हम अवश्य को हटा दें, वो ज्यादा उचित है। तो सही शब्द क्या, वाक्य क्या हो जाएगा, शायद आज वर्षा होगी। अगला वाक्य देखेंगे, लड़की खाता है। तो यहाँ पर आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि लिंग संबंधी अशुद्धि है। लड़की का अगर हम लड़की को इसको मानते हैं तो खाता की जगह खाती होनी चाहिए। अगर हम इसको खाता मानते हैं तो यहाँ पर लड़का होना चाहिए। तो हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे लड़का खाता है या लड़की खाती है, लेकिन जो है लड़की खाता है ये जो है सर्वथा गलत है। अगला वाक्य देखेंगे, युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है। अब यहां पर जो है प्रयास कर रहा है, पीढ़ी शब्द कैसा है, पीढ़ी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग का बोध कराना है तो हमको कर रहा की जगह कर रही है लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला वाक्य देखेंगे, पेड़ पर अनेकों चिड़िया बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो वर्तनी की अशुद्धि देखिए, अनेकों शब्द कोई भी नहीं होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है और उसमें उसका अनेकों करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब हमने अनेक कर लिया तो पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठे हैं की जगह बैठी हैं, क्योंकि चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर बैठे हैं की जगह बैठी हैं, और बहुवचन का प्रयोग होगा क्योंकि जो है चिड़िया कई सारी हैं ना कि एक है। आगे अगला वाक्य देखेंगे, सु, सुबर सूरज उगता है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही जो है जो शब्द हैं गलत हैं। पहली चीज तो यहाँ सुबह होनी चाहिए, सूरज की जगह सूर्य होना चाहिए या सूरज होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और उगना जो है कॉमन हिंदी में तो बोलते हैं, लेकिन उगना शब्द जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, उसकी जगह सूर्य के साथ उदय का प्रयोग किया जाता है।
तो सूर्य सुबह उदय होता है, ये इसका जो है बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बहुत ही आसान भी है। कोयल बोलता है। कोयल क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या लिखेंगे हम? कोयल बोलती है। तो ये जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, कोयल बोलती है। नेक्स्ट, भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो केवल जो है वर्तनी की अशुद्धि आपको दिखाई दे रही है। नैतिकता की जगह अगर नैतिकता कर दें तो बाकी सारी चीजें ठीक लिखी हैं। भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला सेंटेंस, अर्जुन आई द्रौपदी गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो दो अर्ध वाक्य हैं, एक के बाद एक क्रिया पूरी हो रही है। तो या तो इसमें कोई हम योजक शब्द लगाएं या कोई योजक चिन्ह लगाएं, दोनों को अलग अलग भी करना है। और ऊपर से लिंग संबंधी अशुद्धि भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अर्जुन आया द्रौपदी गई, और यहाँ पर लगा दें हम कामा, तब ये जो है ठीक होगा। तो क्या लिखेंगे? अर्जुन आया द्रौपदी गई, ये जो है इसका बिल्कुल ठीक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरे बड़े बहन ने राखी भेजी। अब यहां पर देखिए मेरे लिखा है, क्या सही है गलत है? स्त्रीलिंग यहां पर होने चाहिए, क्योंकि बड़ी बहन बड़े बहन की बात की जा रही है। तो मेरी बड़ी बहन ने राखी भेजी, यहां पर दोनों में ही करेक्शन करना पड़ेगा। मेरी बड़ी बहन ने राखी भेजी, अब ये जो है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, सुनो दवाई खाने का समय हो गया है। अब इसमें सुनो तो ठीक लिखा है, दवाई खाने का समय की जगह दवा का समय, दवाई की जगह हम क्या लिखेंगे? दवा का समय हो गया है, इतना पर्याप्त है। दवाई खाने की जगह दवा का समय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक व्यक्तियों को काम करना चाहिए। अब प्रत्येक यहाँ पर क्या है? बहुवचन है, तो व्यक्तियों की जरूरत ही क्या थी? प्रत्येक व्यक्ति अगर हम लिख देते, क्योंकि यहाँ पर कई सारे व्यक्तियों की बात प्रत्येक के द्वारा वैसे ही की जा रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, ये जो है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगला, यह एक राजनीतिक समस्या है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो सेंटेंस लग रहा है कि पढ़ने में बिल्कुल ठीक है, कोई बहुत समस्या इसमें नहीं है। लेकिन समस्या के लिए एक यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। यह राजनीतिक समस्या है, इतना पर्याप्त है। ये एक अनुचित पद है जिसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यह राजनीतिक समस्या है, इतना लिखना ही पर्याप्त होता। अगला वाक्य देखेंगे, हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं। अब हर एक ने, या इसको प्रत्येक लिख दें, लेकिन हर एक में भी कोई कमी नहीं है। अब कमीजें क्यों लिखने की आवश्यकता है? जब हर एक या प्रत्येक लिखा होता है तो ये स्वयं इंगित करता है कि जितने लोग हैं सभी ने पहन रखा है। तो कमीजें, इसका कमीज का बहुवचन बनाने की जरूरत ही नहीं है। हर एक ने कमीज पहन रखी है या हर एक ने शर्ट पहन रखी है, इतना जो है पर्याप्त है। और यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, है की जगह है का प्रयोग किया जाएगा। हर एक ने कमीज पहन रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। अब हर व्यक्ति को जो है हम प्रत्येक व्यक्ति लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर शब्द जो है नहीं ठीक है, यहाँ सटीक बैठता है। और दस्तकारी, जब दस्तकारी की बात करते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि हुनर का काम, यानी कोई भी एक जो है स्किल्ड वर्क। दस्तकारी का मतलब अगर इंग्लिश में समझे तो स्किल्ड वर्क होता है, यानी इसमें वर्क शब्द जो है या कार्य शब्द अपने आप में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर जो काम अलग से प्रयोग किया गया है इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी सीखनी चाहिए, इतना जो है यहाँ पर पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद्र ने पर्याप्त मात्रा में उपन्यास ऑब्लिक कहानियां लिखे। अब ये जो है इसमें क्या कमी है? उपन्यास ऑब्लिक लगाने की क्या जरूरत है? ऑब्लिक लगाने की जरूरत नहीं। ऑब्लिक का संबंध वहां पर होता है जहां पर हम एक ही वाक्य के लिए, एक ही शब्द के लिए दो अलग अलग शब्दों को
विकल्प के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यह उपन्यास अलग चीज होती है, कहानी अलग चीज होती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? प्रेमचंद्र ने पर्याप्त संख्या में, मात्रा की जगह संख्या आएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर कहानियों को मात्रा में नहीं नापा जा सकता है, उपन्यास को मात्रा में नहीं नापा जा सकता, उसको संख्या में नापा जाएगा। तो प्रेमचंद्र ने पर्याप्त संख्या में कहानियां एवं उपन्यास लिखे हैं, बहुवचन का वहां पर अंक की बिंदी लगेगी। अगला, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो बदलना चाहिए, इस जो इसकी जगह यहां पर हम क्या कर सकते हैं, की को हटा सकते हैं, की जरूरत ही नहीं है। परीक्षा प्रणाली बदलना चाहिए, इतना, और बदलना की जगह क्या हो जाएगा, परीक्षा, चूंकि जो है स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होता है इसलिए बदलनी चाहिए। तो परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये इसका जो है शुद्धतम वाक्य हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। कई सौ वर्षों तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रहीं। तो जब बेड़ियों की बात करते हैं तो वहां पर गला नहीं आता, बेड़ियां कहाँ पर होती हैं, पैरों के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रहीं। ये जो है इसका शुद्ध जो है रूप हो जाएगा। अगला अशुद्ध वाक्य देखेंगे, मेरे अध्ययन आस्थान पर किसी का भी मन पढ़ने को मचलेगी। अब इसमें कई सारी आपको गलतियां दिखेगी। पहली चीज तो मेरे अध्ययन स्थान, आज स्थान लिखा है वो की गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था स्थान पर किसी की जगह किसी का भी मन पढ़ने को मचलेगा, ना कि मचलेगी। तो कैसे लिखेंगे शुद्ध वाक्य, मेरे अध्ययन स्थान पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा। पढ़ने को मचलेगा जी, पढ़ने के लिए मचलेगा। अगला, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। अब यहाँ पर देखिए अनेकों, पहली चीज तो गलत है, क्या होना चाहिए, अनेक ग्रंथ लिख डाला की जगह लिख डाले, ना कि डाला। तो उसने क्या सही हो जाएगा, उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले, ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, कभी चांदनी की नाम सुना है। अब यहाँ पर क्या है, कारक संबंधी त्रुटि है। चांदनी की जगह क्या होना चाहिए, चांदनी का नाम सुना है, बाकी सब चीजें ठीक हैं। तो कभी चांदनी का नाम सुना है, ये वाक्य जो है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। इसी तरह से अगला, राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया। अब राम ऊपर नहीं मुकदमा चलाया जाता है, पर मुकदमा चलाया जाता है, तो ऊपर तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो और क्रिया का जो है अशुद्धि है, चलाया की जगह क्या होता है, मुकदमा चलाया नहीं जाता, मुकदमा के साथ जो क्रिया आती है वो किया जाता है। तो राम ने आप पर मुकदमा किया है, ये जो है इसका शुद्ध कर जो है सेंटेंस हो जाएगा। अगला, माता पिता का आदर रखना चाहिए। रखने की जगह क्या होना चाहिए, क्रिया यहाँ पर क्या आएगी, करना चाहिए। माता पिता का आदर करना चाहिए, ये जो है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला सेंटेंस इस तरह देखेंगे, राम और श्याम बाहर खेल रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं राम और श्याम दो कर्ता हैं, यानी बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। खेल रहे हैं, रहा है की जगह खेल रहे हैं। राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, आपका बातें बहुत मीठा है। अब आपका यहाँ है और मीठा भी है, तो क्या होना चाहिए, मीठा के साथ आपकी बातें बहुत मीठी हैं, ये जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, आपकी बातें बहुत मीठी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैं ऐसा करना पहले निश्चय कर रखा था। तो मैं की जगह आना चाहिए मैंने, ऐसा की जगह ऐसे, मैंने ऐसे करना पहले ही, जहां निश्चय की बात आती है वहां ही का प्रयोग किया जाता, पहले ही निश्चय कर रखा था। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा सही, मैंने ऐसे करना पहले ही निश्चित कर रखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में बहुत सारे नदियां परमात्मा की देन हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे, बहुत सारी होना चाहिए, नदियों की बात की जा रही, स्त्रीलिंग है। नदियां यहाँ पर गलत गलत लिखी है, चंदबिंदी लगनी चाहिए। परमात्मा की जगह परमात्मा होना चाहिए। तो क्या सही हो जाएगा? हमारे देश में बहुत सारी नदियां परमात्मा की देन हैं। ये जो है बहुत सारी गलतियां थी इसमें, लिंग संबंधी भी थी, वर्तनी की भी थी। तो इसको हमको ध्यान से इसी तरह से देखना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखेंगे हम, दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गईं। अब यहाँ पर देखेंगे वाक्य में बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, तो सब के स्थान पर जो है क्या होगा? सभी होगा। सब नहीं पकड़े गए, सभी पकड़े गए। और पकड़ी गई की जगह पकड़े गए। तो क्या सही सेंटेंस हो जाएगा? दंगे में बालक, युवा, नर नारी सभी पकड़े गए। ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो। अब यहां पर गलती ढूंढिए, क्या गलती आपको दिख रही है? 10 स्त्रियां, अब 10 का प्रयोग कर रहे हैं तो स्त्रियां की जगह क्या हो जाएगा? स्त्रियों। 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो। अब ये जाके बिल्कुल ठीक सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है। अब अफसर के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आ रहा है मतलब एक सम्मान सूचक जो है, तो आ रहे होना चाहिए पहली चीज तो। फिर आगामी का मतलब क्या है? आगामी तो होता है मतलब आने वाला समय। ये आने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस बार या जो नए अफसर है वो कोलकाता से आ रहे हैं। तो इस बार अफसर कोलकाता से आ रहे हैं। और या हम लिख सकते हैं नए अफसर कोलकाता से आ रहे हैं। इस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। अब मैंने तुम्हें कल बोल दिया था, इसमें क्या जो है अशुद्धि है, पहले इसको देख लीजिए। मैंने तुम्हें, तुम्हें शब्द का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसकी जगह शुद्ध होता है तुमको। मैंने तुमको कल बोल दिया, कल बोल दिया की जगह कल बता दिया था। यहाँ बोलना नहीं होगा, यहाँ बताना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बात बताई जा रही है। तो मैंने तुमको कल बता दिया था। अगला, मैंने अपना काम पूरा करी लिया हूं। अब करी लिया की जगह क्या होना चाहिए? कर लिया हूं। मैंने की जगह मैंने अपना काम पूरा कर लिया, तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया की जगह मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपना माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो सीधा सीधा जो है आप देख सकते हैं माता पिता की बात हो रही है, तो यहाँ पर आना चाहिए अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तब ये जो है ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, रात में वह खूब सोया। खूब की स्पेलिंग देखिए गलत है। खूब कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। तो रात में वह खूब सोया, अब ये ठीक हो जाएगा। बच्चों को नैतिक शिक्षा की जाए, गलती आपको दिखी गई होगी। नैतिक आना चाहिए और की जाए की जगह दी जाए आना चाहिए। तो बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट, माँ ने आशीर्वाद दिया। अब यहाँ क्या गलती है? माँ की स्पेलिंग देखिए, माँ शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है? इस तरह से, माँ ने आशीर्वाद दिया। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश का हड्डी टूट गया है। तो राकेश का की जगह राकेश की हड्डी टूट गई है। अब ये जाके सही हो जाएगा, राकेश की हड्डी टूट गई है। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला सेंटेंस, बालक छत से गिर पड़ी। अब बालक के लिए यहाँ पर जो है क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग लिखा जा रहा है, जो कि गलत है। स्त्रीलिंग क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बालक छत से गिर पड़ा। तो जो है ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो मित्रों, आज के इस सेगमेंट में हमने काफी सारे वाक्यों को कवर किया जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनमें क्या गलतियां थी, उनको कैसे सुधारना है, ये देखा। और
इसी तरह से मिलते जुलते वाक्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में तो पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप इन वाक्यों को ध्यान रखेंगे, इनमें किस तरह से आपने गलतियों को पकड़ा ये ध्यान रखेंगे, तो आपको आगे समस्या नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।